जय श्री राधा। प्रेमा भक्ति के चौथे स्तर वात्सल्य भाव में हे साधक, ये प्रेम अति कठिन एवं अति सरल भी है। जब ये स्वाभाविक प्रेम मन में प्रवेश कर जाता है तब भगवान भक्त से भी नीचे चला आता है। भगवान भक्त के अधीन हो जाता है। भगवान डरता है, भगवान रोता है, भगवान दुलार भी चाहते हैं। दुलार ना मिले तो वह क्रोध भी करते हैं। आशा है आप सभी को श्री कृष्ण की वात्सल्य लीला के बारे में अवगत है। श्री कृष्ण की कई नाम है। नंदलाल, यशोदा नंदन, ये नाम वात्सल्य लीला का ही प्रतीक है। मैं एक बार फिर स्मरण करवा दूं कि हम यहाँ प्रेमा भक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, साधन भक्ति के विषय में नहीं। वह तो बहुत ही पहले साधक पार कर चुका है। अब इस वात्सल्य भाव को गहराई से समझने की आवश्यकता है। बहुत लोगों के घर में गोपाल प्रतिष्ठित है। उनमें से लगभग सभी गोपाल पूजा करते हैं विधि नियम मानकर। उनका भाव ये है कि विधि नियम न माने तो पाप लगेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पाप के भय के कारण गोपाल प्रतिष्ठित ही नहीं करते। अब जो कुछ कहूंगी उसे व्यंग्य ना समझे, परंतु कुछ अप्रिय सत्य वाक्य बोलना आवश्यक है। कदाचित कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम साधक कह सकते हैं, जो गोपाल को प्रतिष्ठित करते हैं एवं उसके प्रति निष्ठा भी पोषण करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। जैसे मन लगाकर स्नान करवाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, दुलार करके सुलाना, स्वयं भोजन करने से पूर्व गोपाल को भोजन करवाना इत्यादि। परंतु वह भी साधन भक्ति ही कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति नहीं। निसंदेह वह भी वंदनीय है, परंतु यह प्रेमा भक्ति का वात्सल्य रस नहीं है। अब ध्यान दे, जिसके पास गोपाल भी है और अपना पुत्र भी है, तब यदि कभी उसका अपना पुत्र मृत्यु सैया पर हो तो क्या वह गोपाल को लेकर ही चैन से सो लेंगे? ध्यान से सोचे, गोपाल को यदि कोई आघात लगे तो क्या वह अपने पुत्र की भांति ही औषधि लेने जाएंगे? आशा करती हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर में देने में सक्षम हूँ। जो भी हो, प्रसंग में लौटे। बहुत जन्मों की साधना के सुफल के हेतु कोई वात्सल्य प्रेम प्राप्त कर सकता है। वह महात्मा धन्य है। वह तो यहाँ तक भूल जाते हैं कि उनके पास गोपाल है या कोई अष्ट धातु की प्रतिमा है। वह तो यही नहीं जान लेते हैं कि उनके पास उनका संतान ही है, वह भी एक शिशु संतान, जिसको केवल निष्काम निस्वार्थ भाव से ही प्रेम किया जा सकता है। गीता का वाक्य फिर स्मरण करवा दूं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम स्थितैव भजाम्यहम्। अर्थात इस प्रकार के साधक के पास गोपाल सचमुच उनके संतान बन जाते हैं। स्वप्न में ही नहीं, जागृत अवस्था में भी विग्रह रूप छोड़ के मनुष्य रूप धारण करते हैं वह गोपाल। परंतु केवल उस साधक के सामने ही। भगवान अभिमान भी करते हैं, मार भी खाते हैं, बात भी सुनते हैं। वह भक्त अपनी ही धुन में जीवन व्यतीत करते हैं। साधारण लोग ऐसे भक्तों को पागल समझते हैं, उनको व्यंग्य की दृष्टि से देखते हैं, कभी कभी ईर्ष्या भी करते हैं। पर यदि कोई श्रद्धा भाव लेकर उनके सानिध्य में आए तो उनका भी उद्धार हो जाता है, वह भी धन्य हो जाते हैं। भगवान, महापुरुष तथा शास्त्र स्वयं को केवल श्रद्धालु व्यक्ति के सामने ही प्रकाशित करता है। जिसमें जितना श्रद्धेय हो वह भगवान, महापुरुष और शास्त्रों को उतना ही समझ पाएगा। इसीलिए गीता में भी ये कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब चले हम द्वापर युग के कृष्ण अवतार लीला में। ब्रज प्रेम व्याख्या करने के उपरांत वात्सल्य रस अधिक स्पष्ट होगा। प्रथम समझे, मथुरा में देवकी और वसुदेव का कृष्ण के प्रति प्रेम। वह दोनों भली भांति ये जानते थे कि देवकी के अष्टम गर्भ में भगवान आने वाला है। भगवान प्रकट होते ही उन्होंने अपना चतुर्भुज मूर्ति दिखाकर देवकी और वासुदेव को अपने पूर्व जन्मों के साधना के विषय में स्मरण करवाया। एतद्वांग दर्शिताम रूपम प्राग जन्म स्मरणाय में। फिर भी देवकी को ये भय रहा, यदि कंस चले आए तो इस शिशु को मैं कहाँ छुपाऊंगी। तब वसुदेव कृष्ण को लेकर जमुना पार हुए और गोकुल में कृष्ण लीला प्रारंभ हुई। अब तनिक सोचे कि देवकी के वात्सल्य प्रेम में दो भाव वर्तमान था। वात्सल्य
के साथ साथ ऐश्वर्य ज्ञान भी देवकी में था। देवकी ये जानती थी कि कृष्ण भगवान ही है। इसीलिए कृष्ण लीला के अंतिम अध्याय में देवकी ने भगवान से उनके 6 मृत पुत्रों को वापस लाने की इच्छा प्रकाश की। परंतु गोकुल में यशोदा के लिए कृष्ण केवल मात्र उनकी संतान थे। पूतनावध, कालिया दमन लीला, गोवर्धन धारण सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के उपरांत भी नंद, यशोदा तथा ब्रज की कोई भी माए ये सोचा तक नहीं कि कृष्ण भगवान हो सकता है। हर समय वह कृष्ण को अपना प्राण स्वरूप ही देखते थे। कृष्ण को देखकर यशोदा का स्तनधार अनायास ही वर्षित होता था। कान्हा के लिए यशोदा हर समय भयभीत रहती थी, मेरे लाला को कुछ न हो जाए। यहाँ केवल वात्सल्य रस है, कोई ऐश्वर्य भाव नहीं। जैसे मैंने कहा, केवल यशोदा नहीं, ब्रज की हर माँ अपने पुत्र को भी भूलकर कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ करती थी। कृष्ण को स्तनपान कराने में उनको अधिक आनंद मिलता था। यहाँ तक कि ब्रज की गौ माताएं भी इस भाव से दूर नहीं रही और कृष्ण प्रेम से भी दूर नहीं रही। ब्रह्मा मोहन लीला में जब कृष्ण स्वयं सब गोप बालक का रूप धारण करके अपने अपने घर लौटे, तो सब माए अचानक से अपने अपने पुत्र की और अपना प्रेम अधिक बरसाने लगी, जैसे कि हर कोई अपने पुत्र को पहले से अधिक प्रेम कर रहा था। गौ माताएं भी अपने वत्सों को दुग्ध पान करवाने के लिए कुछ अधिक ही व्याकुल हो गई थी। कारण यह था कि ना जानते हुए भी वह सब कृष्ण का ही रूप था और विस्तार में प्रवेश नहीं करना है यहाँ, क्योंकि ये ग्रंथ वात्सल्य प्रेम का ग्रंथ नहीं है। आप कदाचित ये सोच रहे होंगे कि राधा तत्व में ये सब की क्या आवश्यकता है, परंतु प्रेम का एक एक स्तर समझे बिना अंतिम स्तर राधा प्रेम समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। जय श्री राधा।